जी, नमस्ते एवरीवन और आप सबका बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आप सबके सामने एक इम्पोर्टेंट जानकारी जिसके लिए आपको बिल्कुल आगे जाना चाहिए, ठीक है? ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा रे इतनी कम वैकेंसी है, ठीक है? ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपके साथ-साथ आपके और 10 लोग भी सोचेंगे और 10 एफआरटी सोचेंगे। तो कंपटीशन ऑलरेडी आपका कम ही रहने वाला है और हम बात कर रहे हैं सेक्शन आपका कंट्रोलर की जो आपकी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो ये हर एक किसी भी आप जोन की वेबसाइट को खोल सकते हैं वहाँ पर ये, ठीक है। तो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट ट्रैफिक कंट्रोलर भी आप ये कह सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर इनकी पोस्ट निकाली गई है। पोस्ट कम है, वैकेंसी कम है क्योंकि पहले इनको जनरली अगर निकाला जाता था तो आपका एनटीपीसी के थ्रू निकाल दिया जाता था, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आ रही है ये भी सेपरेट में 368 के आसपास जो है, एक बार चेक करेंगे आप सब, ठीक है। 368 के आसपास जो है इसमें टोटल पोस्ट है, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। अब इसमें यहाँ पर और इस बार देखिए जो एक्चुअली रेलवे थोड़ा सा तो सुधर रहा है, ठीक है, हम मानेंगे ये बात तो कि उसने पूरी डिटेल वाइज अगर आपकी कुछ क्वेरीज भी हो सकती है उनका भी अलग से एक नोटिस निकाला है कि भाई जो जो भी आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिलेंगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर पेज वाइज देख लेते हैं कि कहाँ पर आपकी क्या बात लिखी हुई है, ठीक है। ये सब इन्होंने दे रखा है कि भैया जो भी आपको चाहिए वो इस नंबर पेज पर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट आपका, आरक्षण, सब चीज। तो देखो सबसे पहले तो जो ये इनिशिएटिव इंडिकेटिव नोटिस आपका रिलीज किया गया था वो 23/8 को किया गया था, यानी कि 23 अगस्त को। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन आरआरबी वेबसाइट, आरआरबी की वेबसाइट पर ये कब पब्लिश किया गया तो 14 सितंबर को किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जा चुके हैं, आपका 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट आपकी क्या रहने वाली है, 14 अक्टूबर रहने वाली है। तो अभी आपके पास है टाइम पूरा, ठीक है, अच्छे से। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जीके नहीं पढ़ना, जो रेलवे सबसे ज्यादा रुलाता है अपने एग्जाम्स में। आपको केवल मैथ्स और आपको केवल अच्छे लेवल की रीजनिंग पढ़नी है। आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ के इतने सिंपल चैप्टर्स है कि आप कहोगे कि इसको तो मैं भरने जाऊंगा, ठीक है। तो केवल मैथ्स और रीजनिंग आपके पास है। 16 अक्टूबर आपका यहाँ पर क्या है, पेमेंट का आखिरी दिन होगा। और अगर मॉडिफिकेशन करना है आपको अपने एग्जाम अपने एप्लीकेशन में तो 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ये रहेगा ओपन, इसके बाद ये नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्क्राइब की डिटेल्स जो है वो आप 27/10 यानी कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपको ये देनी होगी रेलवे को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लिए और चलते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर देखिए। सेक्शन कंट्रोलर है, 6th आपका यहाँ पर लेवल की ये जॉब है। इनिशियल पे और ये कम नहीं है, ठीक है। और आपका खुदा न खास्ता 2026 में आपका 8th पे कमीशन आ गया, ये तो आपका 7वां चल रहा है 35,400 से, तो आपका सीधे डबल भी हो सकती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 इसमें चाहिए, यानी कि अच्छे लेवल का चाहिए। आपका जो यहाँ पर एज है, ठीक है, तो वो 1/1/2026 से काउंट कर रहे हैं और 20 से 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज आपकी 368 है यहाँ पर, ठीक है। रिजर्वेशन आपका बिल्कुल उसी हिसाब से मिलेगा जो भी आपका स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, यूनियन की तरफ से, ये आपको ध्यान रखना है। आपको वो सारे सबमिट करने होंगे, आपका जो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होंगे ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आपका यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है ऐसे तो आप बिल्कुल तो ये इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, मैल प्रैक्टिस करते हुए ये सारी चीजें आपको निकाल दिया जाएगा, फिर आप बैन हो जाओगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। स्टेट स्टेज ऑफ एग्जाम, केवल एक एग्जाम है आपका प्यारा सा। देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एक सीबीटी होगा, फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो सीबैट जिसको आप बोलते हो। तो एक आपका होना है मेन सीबीटी, ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आपका पूछा जाएगा और कुछ पैसेज वाले सवाल जो सुपर इजी आपके होते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। कॉल लेटर्स, डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन, ई कॉल लेटर जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड
कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आपका 8 गुना बच्चे जो है आपका सीबैट के लिए चुने जाएंगे, मतलब सीबीटी आप देने जाओगे 368 पोस्ट के लिए, फिर उनके 8 गुना 368 पोस्ट के 8 गुना बच्चे आगे की जो स्टेज है सीबैट उसके लिए आपके चुने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखो सीबीटी और सीबैट में 70% वेटेज आपका सीबीटी का रहेगा और 30% आपका सी बैट का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है जब आपका मेरिट बनेगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 ही रहती है रेलवे में, ये आपका रहेगा। और मिस यूज नहीं करना ई कॉल लेटर का, बहुत ही सिंपल है, ये आप किसी भी जोन की वेबसाइट पे जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका नोटिस है, वहां पर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको पूरा देख सकते हैं। बाकी हम मेन बातें देख लेते हैं बच्चा। एज आपका हो गया 20 से 33। प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन on completion of all stage recruitment process, RRB will allot railway zone as per the option of the eligible candidate only, subject to merit, medical standard और vacancies position जो रहेंगी आपके उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग यहाँ पर पोस्टिंग है रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट हिज एंड हर सर्विस ऑन द रेलवे और रेलवे establishment to which he and she posted on the first appointment and shall have no claim as a right to transfer to another railway, ठीक है। बट कई बार हो जाता है जब आप अर्जी लगाते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी आपका यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा और आपका क्या है जी, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने देखो दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत आपको आती है ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में बता दिया हमने, यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है उसके बारे में हो गया। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया है, तो अच्छे लेवल का इसमें चाहिए, एक्चुअली A2 का चाहिए, तो फिजिकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस आपका यहाँ पर रहना है, तो आप जो ग्लासेस जिनको लगे हैं तो वो इससे आउट हो जाएंगे पहले ही, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपका यहाँ पर नेशनैलिटी आप ऑब्वियसली इंडियन होने चाहिए। एज लिमिट आपको दे ही रखी है कि भाई 1/1/2026 से वो काउंट कर रहे हैं और 20 से 33 के बीच में आप होने चाहिए अगर आप जनरल में जा रहे हो। देखो ये रहा 20 से 33 के बीच में। जनरल और EWS 2/1/1993 के आपका यहाँ पर क्या कह सकते हो भाई पहले के ना हो, ये 1990 के पहले के ना हो, जो OBC और नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। SC/ST आपका 1988 जो आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है उसके हिसाब से दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाएगा सारी जो क्लासेस हैं उनका। PWD candidate applying against UR vacancies will be allowed age relaxation applicable for PWD UR only, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर सिंपल आपको चाहिए, यहाँ पर लिखा होगा बच्चा, ये रहा आपका क्वालिफिकेशन पोस्ट एंड एक्सेसर A, आपको बेसिकली ग्रेजुएट इसमें चाहिए, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। उसके अलावा 500 रुपये आपकी फीस हो जाएगी, और जो आपकी फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, जो SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस है जो कि आपकी रिफंड होती है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पर ऑनलाइन चलेगा, ये आपका हो गया। क्लोजिंग डेट आपका पीछे ऊपर मैंने बता ही दिया है। रिफंड आपको जो CBT है उसमें अपीयर होना पड़ेगा तभी आपका रिफंड जो है वो आता है। ये नहीं सोचो कि आपका फॉर्म भर दिया और एग्जाम देने नहीं गए तो आपका रिफंड आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए और इसमें देखते हैं यहाँ पर, और जो भी आपके पास रिजर्वेशन है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब एक बार इसमें हम चल लेते हैं कि इसका यहाँ पर जो सिलेबस है, ठीक है, उस पर एक बार देखते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ पर रिजर्वेशन से या कोई आपके अंदर कह सकते हैं जो स्क्राइब वगैरह के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। कोई कमी है तो उसमें आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्क्राइब के लिए कैसा करना है, सब कुछ इसमें है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए ये रहा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, केवल एक आपका CBT होगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद CBET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूरा आपका 120 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, याद रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन आपका जो भी रूल्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से होगा। सिलेबस क्या रहेगा, देखो मैथ आपका आएगा, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस,
जो कि सारे परसेंटेज से ही हो जाते हैं मोस्टली आपके। लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, एल्जेब्रा, लीनियर इक्वेशन, आपका एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। लॉजिकल कैपेबिलिटी रहने वाली है आपका, बाइनरी लॉजिक, सिलोगिज्म, आपका क्लॉक, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन। तो ये रीजनिंग हार्ड लेवल की होती है, मतलब उच्च लेवल की होती है, ध्यान रखिएगा। और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो कि रीजनिंग का ही पार्ट है। आपको एक पैसेज दे देंगे, जैसे आप बचपन में भी स्कूल वगैरह में करते थे, एक पैसेज दे देंगे, एक कहानी दे देंगे, कोई भी एक थीम दे देंगे, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका उद्देश्य क्या था, ये फलाना क्या है, इसका मेन एम आगे जाके क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी जो आपको पैसेज से पढ़ के बतानी है, ठीक है। उसका सपोर्टिंग आइडिया, मेन आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ, भैया किस स्टाइल में वो आपसे पूछा जा रहा है, क्या उसकी थीम है, इस तरीके से, ठीक है। मेंटल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, याद रखिएगा। 120 मिनट का होगा, जिसमें आपका एनालिटिकल और मैथमेटिकल जो कैपेबिलिटी है वो 60, यानी कि मैथ। लॉजिकल आपका कैपेबिलिटी रीजनिंग 20, मेंटल रीजनिंग 20, और आपके टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर रहेगा सी बैट। देखिए यहाँ पर आपका कैंडिडेट 8 गुना जो कैंडिडेट है वो सी बैट के लिए बुलाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीबैट शैल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शंस ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, केवल इंग्लिश और हिंदी में रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई, ये आपको करना होगा। और यहाँ पर क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, सीबैट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन बस आपका यहाँ पर क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नीचे आपका यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी आपको यहाँ पर कोई भी आपका क्वेश्चन है, देखो जैसे भैया CN 4 2025 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, 15 सितंबर उन्होंने दे रखी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपका 14 अक्टूबर दे रखी है। कोई भी क्वेश्चन, क्या PWD उम्मीदवार आवेदन के पात्र है, तो बिल्कुल है, यहाँ पर उनके लिए आपकी व्यवस्था जो फॉर्म आपका पूरा नोटिफिकेशन है उसके अंदर है। आवेदन करने के लिए पात्र आयु क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है कि भैया इस पैरा पर जाइए, यानी कि 20 से 33 के बीच में है। सब कुछ इन्होंने आपका दे रखा है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर संपर्क करने के लिए है, अस्वीकृति का कारण आपका पैरा 8.0 को देखना है। आवेदन पंजीकरण संख्या का उपयोग, ये आपका सारा पैरा 16B में देखना है। हर सवाल का आंसर है आपके पास डिटेल नोटिफिकेशन है। कोई भी दिक्कत आती है तो इन दोनों नोटिस को अपने पास रखिए और फॉर्म को फिल जरूर करिएगा, एग्जाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत ईजी आपका मेनली अर्थमेटिक सा ही है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग आपका हाई लेवल की आएगी, बट दोनों ही मतलब जहां तुम 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो GS के, वहां आपसे 2 पढ़ने को कह रहे हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़ भी रहे हो। तो इसको जरूर भरिएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।